बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही शानदार और मज़ेदार चिकन शीश कबाब। बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में ये उतनी ही टेस्टी होती है। स्पेशली अगर आपके घर में दावत है तो एज अ स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल इसकी चिकन होती है। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो के दौरान मैं बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि जो इसकी चिकन है वो किस तरह से सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी बनेगी, और जो इसके ऊपर मैरिनेशन लगाएंगे वो ग्रिल करते वक्त बिल्कुल भी नहीं उतरेगी, और चिकन में अंदर तक मसाला जो है वो जज्ब होगा और बहुत ही फ्लेवरफुल होगी चिकन, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाये के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले चिकन के लिए मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून हंग कर्ड। तो दही जो आप यूज़ करें उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मलमल के कपड़े में आप इसको रख दें थोड़ी देर के लिए ताकि जितना भी पानी है इसका निकल जाए। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और 1 ही टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे पेपरिका पाउडर और 1 ही टीस्पून डालेंगे ज़ीरा पाउडर। और अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट। अच्छा, टोमेटो प्यूरी का इस्तेमाल नहीं करना, टोमेटो पेस्ट का इस्तेमाल करना है इसमें। और अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो मैंने आधा लेमन लिया है, थोड़े बड़े साइज़ का था, तो अगर आप छोटे साइज़ का लें तो फिर आप पूरा ऐड कर दें। और फ्रेश लेमन जूस डालना है, इससे फ्लेवर जो है वो बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा। तो अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैंने इसमें यूज़ किया है पेपरिका पाउडर, और अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो उसकी जगह सिंपल आप जो रेड चिली पाउडर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और मैरिनेशन जो है वो रेडी हो गई है। और देखें कितनी थिक मैरिनेशन बनी है। दही जो आप इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि दही जो है उसमें पानी ना हो। और अब इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो इस रेसिपी के लिए मैं बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। 500 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली थी जो कि आधा किलो है। और इसको मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसके इस तरह से मीडियम पीसेस कर लिए थे। और जो पीसेस करने हैं वो ना ही ज़्यादा छोटे साइज़ के हों और ना ही ज़्यादा बड़े साइज़ के हों। बस मीडियम मैंने इसके पीसेस कर लिए थे। और इसको मैंने स्ट्रेनर में रखा था तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि जितना भी एक्सेस पानी है चिकन का वो निकल जाए। तो अब मैंने चिकन को ऐड कर दिया है मैरिनेशन के अंदर और इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो ख्याल रखें कि पानी जो है वो ना ही दही में होना चाहिए और ना ही चिकन में होना चाहिए। चिकन जितनी अच्छी तरह से ड्राई होगी उतनी ही मैरिनेशन जो है वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाएगी। क्योंकि अगर इसमें पानी होगा तो जब इसको ग्रिल करेंगे तो ये अपना पानी रिलीज करेगी, जिसकी वजह से इसकी मैरिनेशन जो है वो उतर जाएगी। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और दोबारा से मैं इसको मिक्स कर लूंगी। और मिक्स करने के बाद इसको कवर करके कम से कम 2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे, ताकि जितने भी स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं अच्छी तरह से चिकन जो है वो उसमें मैरिनेट हो जाए। बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर ये चिकन बनेगी। तो आप इसके लिए ब्रेस्ट फिले भी यूज़ कर सकते हैं और थाई के फिले भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों से ही ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो देखिए मैरिनेशन में चिकन जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। और अब मैं इसको कवर कर दूंगी और कवर करके कम से कम 2 घंटे का इसको रेस्ट ज़रूर देना है, जिससे चिकन में मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ। और अगर आपको इसको जल्दी बनाना है तो फिर कम से कम 1 घंटे के लिए तो आप इसको ज़रूर मैरिनेट करें। तो अब मैंने इसको कवर कर दिया है और 2 घंटे इसको रेस्ट देंगे। तो देखिए 2 घंटे हो गए थे, चिकन जो है वो बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। जितने भी स्पाइसेस थे वो चिकन में अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो गए थे। अब मैंने यहाँ इस तरह की वुडन स्टिक्स ली हैं जो कि ईज़िली अवेलेबल हैं, और इन पे लगाएँगे इस तरह से चिकन। तो अगर आपके पास इस तरह की स्कीवर्स नहीं है तो सिंपली आप पैन में भी इस चिकन को बना सकते हैं। स्कीवर्स पर लगाने से एक तो ग्रिल बहुत आसानी से हो जाती है और इसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है, और इसको हैंडल करना भी इजी हो जाता है। तो देखें इस तरह से मैंने चिकन जो है वो वुडन स्टिक पे लगा दी है। तो जितने साइज़ की आपकी स्टिक है उतने ही चिकन के पीसेस आप इसमें ऐड कर दें। तो मैंने इसमें 4 पीसेस चिकन के ऐड किए हैं। और चिकन के पीसेस लगाने के बाद जो मैरिनेशन है वो मैं चिकन के ऊपर इस तरह से लगा दूंगी। मैरिनेशन जो है वो इसकी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। इस तरह से स्कीवर्स जो है वो बनाते जाएंगे और जितनी भी मैरिनेशन है वो चिकन के ऊपर मैं लगाती जाऊंगी।
और मैरिनेशन बहुत ही थिक है, तो आसानी से ये चिकन के ऊपर स्टिक हो जाएगी। तो देखें चिकन के ऊपर मैरिनेशन भी मैंने लगा दी है और ये स्कीवर्स बनकर रेडी हो गई है और इसी तरह से मैंने सारी स्कीवर्स बनाकर रेडी कर ली हैं। और सिर्फ आधा किलो चिकन में आपकी आराम से 7 से 8 स्कीवर्स बनकर रेडी हो जाती हैं। और इस स्टेज पे आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस मैरिनेशन किए हुए चिकन के स्कीवर्स को आप आसानी से 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे इनको डीफ्रॉस्ट करें और ग्रिल कर लें। तो अब मैंने यहाँ 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल जो है वो गरम कर लिया है पैन में और चिकन को अब ग्रिल कर लेंगे। तो सारी चिकन की स्कीवर्स को इस तरह से मैं पैन में रखती जाऊंगी और उनको ग्रिल करेंगे। तो जैसे ही इनको पैन में रखेंगे 3 से 4 मिनट तक इनकी एक साइड को पकने देंगे ताकि अच्छी तरह से वो ग्रिल हो जाए और पक जाए। और जैसे ही एक साइड 3 से 4 मिनट के लिए पक जाएगी तो फिर इसकी साइड को फ्लिप करेंगे। तो कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैंने एक साइड से ग्रिल कर लिया है। अब इसकी साइड को फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड को भी मैं 3 से 4 मिनट तक ग्रिल कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से पक जाए। बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी ये चिकन बनती है, यकीन करें। और इसको ओवर कुक नहीं करना, बस इसको तब तक पकाएँगे कि अच्छा सा कलर भी आ जाए क्योंकि चिकन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है, बोनलेस चिकन है, तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए चिकन को पकते हुए कम से कम 6 से 7 मिनट हो गए थे। चिकन बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है, सारी साइडों से अच्छी तरह से ग्रिल हो गई है। तो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी मॉइस्ट बनी है। तो इस तरह से ऑयल जो है वो इसके ऊपर ब्रश की मदद से लगाते जाएँगे और सारी साइडों को फ्लिप करते हुए मैंने अच्छी तरह से ग्रिल कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन जो है वो ग्रिल हो गई है और अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। तो बेहतरीन किस्म की ये चिकन बनकर रेडी होती है। बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ बनती है, यकीन करें, लेकिन बहुत ही फ्लेवरफुल होती है। तो चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है और अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और आपने देखा कि चिकन के ऊपर से जो मैरिनेशन है वो बिल्कुल भी नहीं उतरी। बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन शीश कबाब बनकर रेडी हो गए हैं और बहुत ही कम टाइम में बेहतरीन किस्म के आपकी ये चिकन की रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है। तो अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितने बेहतरीन किस्म के ये चिकन शीश कबाब बनकर रेडी हुए हैं और कितनी मॉइस्ट, सॉफ्ट, जूसी इसकी चिकन बनी है। और ये चेक करें कि मैरिनेशन जो है, मसाला जो है वो चिकन के ऊपर कितनी अच्छी तरह से लगा हुआ है। बिल्कुल भी ये मसाला नहीं उतरा ग्रिल करने से। तो बस जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है तो बेहतरीन किस्म की ये मज़ेदार सी चिकन आपकी बनकर रेडी होगी। और ये चेक करें ये कितनी सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी बनी है। अंदर तक मसाला जो है ना वो चिकन के एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और बहुत ही फ्लेवरफुल होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन शीश कबाब की रेसिपी को। और जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना, बार-बार बनाएँगे कि मुँह में घुल जाने वाली। तो बस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।